जो बिहार के शिक्षक हैं लगभग 6 लाख शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, सभी प्रकार के जो शिक्षक हैं इसमें वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा? इससे पहले भी विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया था दोस्तों, चाहे वो आपका विद्यालय अध्यापक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, उसमें स्पष्ट किया गया था कि जो शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, इनमें जो है सबसे सीनियर कौन होंगे या इनका वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार की अध्यक्षता में एक जो वीसी हुआ था दोस्तों, उसमें जो है स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि शिक्षकों की वरीयता सूची के बारे में कि जिला स्तर पर शिक्षकों का वरीयता सूची संधारण करने का प्रावधान संगत नियमावली में पूर्व से है। ये जो कहा गया है आपका विशिष्ट शिक्षकों के बारे में कहा गया है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उसका जो वरीयता सूची बनेगा या जिस पर उसका जो सीनियरिटी होगा वो नियमावली में पहले से दिया हुआ है। साथ ही इस संबंध में सचिव शिक्षा विभाग के स्तर से विभिन्न कोटि के शिक्षकों के अंतर वरीयता का मापदंड भी संसूचित है, यानी कि और सब जो कैटेगरी के शिक्षक हैं उनमें वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा वो भी संसूचित है। वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 एवं 11, 12 के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों की अलग अलग समेकित वरीयता सूची तैयार किया जाए। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो अपर मुख्य सचिव है, तत्कालिक जो अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, उन्होंने ये कहा था कि 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9, 10 का, 11, 12 का जो भी कैटेगरी के शिक्षक हैं सबका वरीयता सूची अलग अलग तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी जिलों को जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एक तो ये हो गया दोस्तों कि सबसे सीनियर कौन होंगे, एक तो नियमावली के अनुसार आपका सीनियरिटी हो गया, दूसरा चीज होगा दोस्तों बेसिक पे के अनुसार। जाहिर सी बात है जिसका मूल वेतन ज़्यादा होगा वो सीनियर होंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र पहले भी आया था दोस्तों जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी वरीय शिक्षक का वेतन, मूल वेतन जो है कनिष्ठ शिक्षक से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह का पत्र आया था। तो आप ये मान के चलें कि जो भी सीनियरिटी होगा, जो भी सबसे सीनियर होंगे वो नियमावली के अनुसार होंगे या रूल के हिसाब से होंगे, जो भी नियमावली कहता है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो अन्य कैटेगरी के शिक्षक हो। 18 फरवरी का ये पत्र है दोस्तों। आप एक बार पुनरावलोकन करना चाहेंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा के द्वारा जो ये पत्र निकाला गया था, अब प्रेषक थे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, लिखा गया था सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, मध्य विद्यालय नवादा, सभी प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय यानी नवादा जिले के सभी शिक्षकों को लिखा गया था। इसमें कहा गया था कि विषय है स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की विद्यालय में आपसी अंतर वरीयता निर्धारित करने के संबंध में। यानी विद्यालय में जो आपका नियोजित शिक्षक हैं यानी स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, इसमें आपसी जो अंतर वरीयता है आप उसका निर्धारण कर लीजिए। ऐसा सभी प्रधानाध्यापक को जो है ये पत्र प्रेषित किया गया था। इसमें प्रसंग दिया था दोस्तों कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मगध प्रमंडल गया का पत्रांक 199 दिनांक 17 फरवरी 2026। इसमें कहा गया था कि महाशय उपर्युक्त विषयक निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार का ज्ञापांक 7 दिनांक 12 फरवरी 2026 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की विद्यालय में आपसी अंतर वरीयता निर्धारित करने संबंधी आदेश निर्गत किया गया है, जिसे कार्यालय के ज्ञापांक 285 दिनांक 17 फरवरी 2026 के द्वारा आपको संप्रेषित किया गया है का स्मरण करें। यानी जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा का, उनके द्वारा जो वरीयता संबंधी एक जो आदेश निर्गत हुआ था दोस्तों, उसमें जो है नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, उसका जो है वरीयता से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया था। इसमें कहा गया है कि उक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2026 के क्रम में प्रसंगाधीन पत्र दिनांक 17 फरवरी 2026 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से आपके निर्देशित करने हेतु निर्देश दिया गया कि
शिक्षकों उपस्थिति पंजी में उक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2026 का अनुपालन करते हुए वरीय शिक्षक का नाम ऊपर करते हुए अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाए। यानी ये जो पत्र निकालने का जो मेन संदर्भ था दोस्तों वो ये था कि जो वरीयता निर्धारण है नियमावली के अनुसार, या जो पत्र आपका आया था 17 फरवरी को, उसके अनुसार जो सबसे वरीय है शिक्षकों उपस्थिति पंजी में, जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, जो वरीय होंगे सबसे पहले उसका नाम होगा, फिर उसके बाद जो जूनियर है, फिर उसके बाद जो जूनियर है, फिर उसके बाद जो जूनियर है, अवरोही क्रम में आपको सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि 3 दिनों के अंदर ये जो पत्र निकला था दोस्तों, उस समय कहा गया था कि शिक्षकों उपस्थिति पंजी में शिक्षकों का नाम सूचीबद्ध करते हुए अनुपालन किए जाने का संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो भी वरीय शिक्षक हैं उसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, यानी 1 नंबर में होना चाहिए, उसके बाद जो है 2 नंबर में होना चाहिए, उसके बाद जो है 3 नंबर में होना चाहिए। इसी तरह से जो सबसे जूनियर है दोस्तों उसका नाम जो है लास्ट में होना चाहिए। ऐसा जो है शिक्षकों उपस्थिति पंजी में यानी टीचर अटेंडेंस रजिस्टर में जो है ऐसा करने का आदेश दिया गया था। और ये एक जिला का पत्र था दोस्तों, नवादा जिला का ये पत्र था, और सेम दिशा निर्देश दोस्तों सभी जिलों के लिए था जो आपका राज्य कार्यालय से पत्र आया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, इसमें कहा गया था कि बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9 सितंबर 2025 के तहत जो समिति का गठन हुआ था, इसमें की गई अनुशंसा एवं तदालोक में विभागीय आदेश का ज्ञापांक 4206 दिनांक 22 नवंबर 2025 के माध्यम से स्थानीय निकाय के शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक में आपसी वरीयता निर्धारण करने हेतु दिशा निर्देश मापदंड निर्गत किए गए हैं। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, उसमें आपसी वरीयता निर्धारण किस प्रकार से होगा, इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही विभागीय आदेश संख्या 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 द्वारा वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति यानी सेवा निरंतरता, और वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षकों को या विद्यालय अध्यापकों को 11-12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का आदेश भी संसूचित है। यानी ये भी कहा गया था कि जो विद्यालय अध्यापक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं 1 to 5 के जो हैं इनका प्रमोशन होगा 6 to 8 में, और जो 9-10 के हैं इनका प्रमोशन होगा 11-12 में। और इसमें जो दोस्तों नियोजित के रूप में जो वो कार्य किए हैं उसका गणना करने का आदेश दिया गया था। यानी एक तरह से सेवा निरंतरता दिया गया था। पहले का सेवा गिनने का आदेश दिया गया था दोस्तों, लेकिन वो दिया गया था आपके प्रोन्नति में, ऐसा आदेश दिया गया था। जो वरीयता निर्धारण का मापदंड है वो किस प्रकार से था, इस क्रम में विभागीय ज्ञापांक 142 दिनांक 12 जनवरी 2026 के द्वारा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक एवं कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक को नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित समय अवधि में वरीय विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि करने का आदेश संसूचित है। यानी वो स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्य किए हैं उसको गिनने का आदेश दिया गया था। इसमें कहा गया था कि यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 22 नवंबर 2025 के द्वारा निर्गत किए गए मापदंडों यथा कंडिका 2 का क प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का प्रभार दिए जाने हेतु विभिन्न कोटि में न्यूनतम अध्यापन कार्य का अनुभव अंकित है। क्या है कि वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के अंतर वरीयता निर्धारण में स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि के संबंध में कतिपय परीक्षाएं की जा रही है, जिनके निराकरण के संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों कि प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक यानी मरणशील, माध्यमिक विद्यालयों के प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील पद है, स्थानीय निकाय के शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा आयोग
के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षकों से संबंधित नियमावली में उनके संवर्ग के शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध है, जो यथावत रहेगा। इसमें यह कहा गया था कि सबसे पहले जिसको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा था वही वरीय होंगे, चाहे अगर कोई नियोजित शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं एक ही विद्यालय में, और जो नियोजित शिक्षक है दोस्तों उसको सबसे पहले से प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है, तो तीनों शिक्षक में जो है जो स्थानीय निकाय के शिक्षक होंगे, नियोजित शिक्षक होंगे, वही वरीय होंगे। पूर्व की भांति जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक पद स्थापित होंगे उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक होंगे वो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक से वरीय होंगे। इसी प्रकार प्राथमिक मध्य विद्यालय में यदि जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक हैं तो वो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक से वरीय होंगे। इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अहर्ता जिन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला है के आधार पर किया जाएगा। अगर कोई एक विद्यालय में नियोजित शिक्षक हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कहीं पर बीपीएससी शिक्षक हैं, कहीं पर विशिष्ट शिक्षक हैं, और जो सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है वो नियोजित शिक्षक को मिल रहा है, तो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक से नियोजित शिक्षक सीनियर होंगे। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगा वो वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं उसके अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वो जो है वरीय होंगे। प्राथमिक विद्यालयों के लिए कहा गया था कि दोस्तों की प्राथमिक विद्यालय जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील हैं पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता निर्धारण करते हुए प्रभावी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। इसके अनुसार 1 से 5 के लिए न्यूनतम 8 वर्ष जो प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में है शिक्षण अनुभव वो होना जरूरी है। स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। ये जो दिशा निर्देश था दोस्तों वो ये था कि पुराने वेतनमान वाले शिक्षक सबसे सीनियर होंगे, उसके बाद जो है नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षकों में जिनको सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है वो जो है वरीय होंगे। इसी के आधार पर वरीयता निर्धारण करने का जो है निर्देश दिया गया था। और एक जिला के द्वारा जो पत्र निकाला गया था दोस्तों वो शिक्षकों उपस्थिति पंजी में उसी के अनुसार जो है शिक्षक का नाम लिखने का आदेश दिया था। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 था दोस्तों, इसका जो है पॉइंट नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि जो वरीयता का सूची बनेगा वो जिला स्तर पर वरीयता का सूची बनेगा और 1 to 5 का अलग बनेगा, 6 to 8 का अलग बनेगा, 9 10 का अलग बनेगा। तब वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा, तो एक बात ये चीज़ क्लियर है दोस्तों, आप ये चीज़ समझ लें कि 1 to 5 के जो शिक्षक हैं ये जूनियर होंगे 6 to 8 के शिक्षक से, यानी 6 to 8 के सीनियर शिक्षक जो है 1 to 5 से सीनियर होंगे। उसी तरह से 9 10 के शिक्षक 6 to 8 से सीनियर होंगे। उसी तरह से 11 12 के शिक्षक जो है वो 9 10 से सीनियर होंगे, यानी सबसे जूनियर 1 to 5 के, सबसे सीनियर 11 12 के शिक्षक होंगे। ये उसके बाद है दोस्तों कि वरीयता का निर्धारण निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। क्या मापदंड? स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से जिसको सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिला है या मिल रहा है वही सीनियर होंगे। जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगा। एक ये हो गया दोस्तों कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से तो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिनका प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि एक ही है, तो ऐसी स्थिति में जो उनका वरीयता का निर्धारण होगा उनका जन्म तिथि के अनुसार होगा। अगर जन्म तिथि भी सेम हो तब उसका जो है नाम का अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है जिसका सबसे पहले आएगा वो सीनियर होंगे। उसके अतिरिक्त एक चीज़ है दोस्तों कि इसके अतिरिक्त अगर कोई मामला आता है तो विभाग इस पर निर्णय लेगा। अब एक चीज़ ये समझ जाइए दोस्तों, जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो जनरल टीटी हो चाहे तो वो उर्दू टीटी हो 2013 से लेकर के 16 तक, तो मोस्टली शिक्षकों का जो प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है दोस्तों वो 31 मार्च 2019 को हुआ है, तो बहुत सी संख्या में है। तो जब बहुत सी संख्या में है तो इसमें जो है वरीयता का निर्धारण
किस प्रकार से किया जाएगा, यानी प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि तो बहुत सारे शिक्षकों का एक हो गया, तो जन्म तिथि के आधार पर होगा, उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट उसके नाम के आधार पर होगा, और इसके अतिरिक्त कोई मामला आएगा तो विभाग इस पर निर्णय लेगा दोस्तों। तो जहाँ तक बात वरीयता निर्धारण का है, वो नियमावली, विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार, यही नियम के अनुसार होगा। क ख ग घ इसके अतिरिक्त कोई मामला आता है तो शिक्षा विभाग इस पर निर्णय लेगा। और जहाँ तक बात टीटी पास शिक्षकों का है दोस्तों, अब भारी संख्या में जो है टीटी पास शिक्षक एक ही तिथि को प्रशिक्षित हुए थे, यानी प्रशिक्षित वेतनमान उसको 31 मार्च 2019 से मिल रहा था, या 31/3/2019 तक उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया था। ऐसी स्थिति में दोस्तों टीटी पास शिक्षकों का वरीयता निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, वो तो नियमावली के ही अनुसार किया जाएगा। आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग इसके लिए क्या निर्णय लेती है। विभाग तो दोस्तों गाइडलाइन जारी कर दिया है कि जो जिनका प्रशिक्षण सबसे पहले हुआ है वही सीनियर